अभी जो आने वाला लोकसभा चुनाव है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को चार्ज करना है। राम के अनुयायी, भगवान राम के अनुयायी सिर्फ हमारे देश में नहीं है, विदेश में भी जाइए। है क्षेत्र में कौन सा ऐसा इलाका है जहां पर हमारा काम कमजोर है, जहां पर हमको पिछले बार वोट कम मिले हैं। हर कोई कह रहा है कि पूरा देश नहीं, विदेश नहीं, वर्ल्ड में 500 सालों की जो गुलामी है, उस गुलामी से हम छुटकारा पाए हैं। जी नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर दी न्यूज 20 सबसे तेज खबर। मैं दीपक कुमार। इस वक्त हम खड़े हैं भिलाई शहर के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर। यहाँ पर एक विशेष समीक्षा बैठक बूथ अध्यक्ष और मंडल अध्यक्षों के साथ रखी गई है। विधानसभा चुनाव में कहाँ से कितनी हार हुई है और कहाँ से कितनी जीत हुई है, इस सब विषयों को लेकर यहाँ पर चर्चा हुई है। मंडल अध्यक्ष और बूथ अध्यक्षों को चार्ज किया गया है। उनको कहा गया है कि अपने अपने बूथ में जाकर लोगों की समस्याएं सुने और उन समस्याओं को समाधान करें। इसी दौरान बैठक में अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी चर्चाएं हुई। बैठक के दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है, देखिए तस्वीरों में। देखिए, आज हमारे जिले की 2 विधानसभा, भिलाई विधानसभा और वैशाली, इन दोनों विधानसभा के कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है और दोनों बैठकें जो है अलग अलग है। और ये बैठक जो है हमारे आने वाली जो कार्य योजना है भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा चुनाव को लेकर के और भी विभिन्न हमारे संगठनात्मक जो गतिविधि है, उन सब के विषय पर चर्चा करने की बैठक है। क्या चर्चा है? देखिए, संगठनात्मक रूप से हमारा जो नमो ऐप हमें लोगों को डाउनलोड कराना है, विकसित भारत के बारे में प्रचार करना है। एक जो हमारा थीम है विकसित भारत, और विकसित भारत के दिशा में सारे ऊर्जा का हमको जो है अपना उसमें ऊर्जा को खपाना है कार्यकर्ताओं को। इन सारी बातों को लेकर के बैठक है। और अभी जो आने वाला लोकसभा चुनाव है, उस लोकसभा में हमको एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की जो 11 की 11 सीटें, उन 11 की सीटें हमको जीतनी है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को चार्ज करना है। जनता जो है मोदी जी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है और मोदी जी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनता का आशीर्वाद हमको मिलने जा रहा है। हर कार्यकर्ता जो है आम जनता से मिलेगा, डोर टू डोर हम जाएंगे एक बार फिर से जनता का आशीर्वाद लेकर के, और छत्तीसगढ़ की 11 सीट हम पुख्ता रूप से जीतें, इसकी तैयारी के दृष्टिकोण से, और हर विधानसभा में, हर बूथ में, हर पोलिंग बूथ में भारतीय जनता पार्टी को लीड मिले, इस बात को पूरी तरह से सुनिश्चित करने के लिए संगठनात्मक बैठक है हमारी। जिस ढंग से आज राम मंदिर बनाने का काम हो रहा है, 22 तारीख को जो हमारा यहाँ पर राम मंदिर का उद्घाटन है और जहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा का काम है प्रभु श्री रामचंद्र जी का, तो उन सब चीज़ों में प्रेरित करके लोगों को इसके लिए तैयार करना। आने वाला जो 22 जनवरी है, उस 22 जनवरी को पूरा देश जो है एक दीपावली के रूप में मनाने जा रहा है। बड़ी दिवाली हम मनाएंगे। दिवाली तो वैसे हर साल मनाते हैं। प्रभु रामचंद्र जी 14 वर्ष बाद वनवास से लौटे थे, उसका दिवाली मनाए। लेकिन इस बार 500 वर्षों की प्रतीक्षा जो है, जितने हमारे सनाती उनकी प्रतीक्षा का इस दिन पटाक्षेप हो रहा है। तो एक बड़ी दिवाली मनाएंगे, लोगों को इसके लिए भी प्रेरित करना। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है इसमें सभी तरह से लोगों को जागरूक करेंगे कि 22 तारीख को हम किस ढंग से दिवाली मनाएंगे, घर घर कैसे दीप जलेगा, किस ढंग से लोगों को अयोध्या जाना है, कब जाना है। हमारे मोदी जी इसके लिए भी अपील कर रहे हैं कि 22 तारीख को बहुत वहाँ भीड़ होने वाली, इसलिए कम संख्या में उस दिन आए, लेकिन बाद में उसमें दर्शन करने के लिए जाएं। तो सब बातों के लिए लोगों को अवेयर करना, राजनीतिक रूप से अवेयर करना, धार्मिक रूप से अवेयर करना, सांस्कृतिक रूप से अवेयर करना, ये सारे काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। आज हमारी समीक्षा बैठक थी। इस समीक्षा बैठक में विधानसभा में हमारी क्या स्थिति थी और हमने कितने वोट से वहाँ पर कहाँ पर लूज किया है या कहाँ जीते हैं, और हर एक एक बूथ की जानकारी ली गई, शक्ति केंद्र की जानकारी ली गई, मंडल की जानकारी ली गई, और हमने टोटल इतने वोट से यहाँ पर जीते हैं। 2 मंडलों में, एक में हमारी हार हुई है, नहीं 2 में हमारी हार हुई, एक में हम जीते हैं। टोटल मिलाकर 1200 वोट से हमारी यहाँ पर हार हुई है। तो उसी के बारे में समीक्षा की गई कि इस हार को लोकसभा चुनाव में हम कितने अधिक से अधिक वोटों को इकट्ठा करके उसकी पूर्ति करें। और हमारा ये सबका लक्ष्य फिक्स हुआ है कि लोकसभा चुनाव में जो हमारा 3,90,000 वोट से हम जीते थे, मैक्सिमम वोट से पूरे प्रदेश में, उसको हम बढ़ाएं और मैक्सिमम हमारा मत हमको प्राप्त हो। और जो हमारे माननीय मोदी जी का लक्ष्य है कि हम 405 पार करें, तो हम लोग उसमें 11 लोकसभा क्षेत्र की जीत को सुनिश्चित कर उनके उपहार के रूप में दें, ये बात तय हुई है। इसके साथ साथ हमारे जितने मोर्चे हैं, प्रकोष्ठ हैं, सबको ये हिदायत दी गई है कि सारे लोग अपने पूरे मोर्चे प्रकोष्ठों की बैठकें लें, बैठकों को लेकर के, और उसमें आगे तत्परता से कैसे काम करना है, क्षेत्र में कौन सा ऐसा इलाका है जहाँ पर हमारा काम कमज़ोर है, जहाँ पर हमको पिछले बार वोट कम मिले हैं, वहाँ पर अधिक से अधिक मेहनत करके हम भारतीय जनता पार्टी को अधिक से अधिक वोट से विजयी बनाएं।
22 जनवरी को लेकर आपने प्राण प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कहा। हाँ, 22 जनवरी का जो मामला है उसमें हमने ये जो बात कही है कि हम अधिक से अधिक लोगों को अयोध्या ले जाएं और 500 सालों की जो गुलामी है उस गुलामी से हम छुटकारा पाए हैं। और आज रामलला का मंदिर बन रहा है, प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है। उस प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में हमारे यहाँ से अधिक ले जाने की कोशिश हो रही है। करीब 5000 लोगों को भिलाई जिले से ले जाने की होगी व्यवस्था, और उसके लिए यहाँ से हमारी टीम जाएगी, भिलाई भी मतलब अयोध्या टीम जाएगी, और यहाँ भी व्यवस्था करने के रहेंगे। एक एक क्षेत्र से एक एक आदमी को ला करके इकट्ठा किया जाएगा, इकट्ठा करके उनको ले जाया जाएगा, और जो ट्रेन लेके जाएगी वही ट्रेन 24 घंटे रुकने के बाद उनको वापस लेकर के आएगी। उसमें कोशिश ये की जा रही है कि जो 55 साल से अधिक उम्र के लोग हैं पहले हम उनको ले जाएँ, उसके बाद बाकी लोगों को ले जाएँ। इसकी भी पूरी कार्य योजना बन रही है, उस योजना के हिसाब से काम होगा। क्या चर्चाएं हुई आज? देखिए, समीक्षा बैठक में विधानसभा वार माननीय हमारे जिले के प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के माननीय संदीप शर्मा जी आए हुए हैं, और उन्होंने भिलाई विधानसभा की समीक्षा बैठक की एवं लोकसभा की तैयारी को लेके अभी वैशाली नगर की कर रहे हैं। निश्चित तौर पे एक तो ये भी विषय था कि सब लोगों के बीच में बैठ के किस तरह की समीक्षा, मंडलवार, वार्डवार, किस तरह की बड़ी तैयारी थी और किस तरह की तैयारी चल रही है, और साथ में ही लोकसभा को लेके कि लोकसभा में हमको भारी से भारी मतों से विजय दिलवानी है, हर विधानसभा से लीड दिलवानी है, और 22 तारीख को रामलला अयोध्या में विराजेंगे। उसको लेके भी एक चर्चा हुई कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा कोई वार्ड ना बचे, कोई मंदिर ना बचे, हर मंदिर में दीप प्रज्वलित हो, साथ में डीजे हो, आतिशबाजी हो, साथ में खिचड़ी हो, खीर हो, हिलवा पोड़ी हो, हर तरह की एक बड़ी व्यवस्था को लेके जो जागरूक है, लोगों के मन के अंदर भाव है, लोग के राम भक्त सब एकत्रित हुए हैं। मान के चलिए राम के अनुयायी हैं, राम के सेवक है, और राम भगवान को, क्योंकि जीवन का सार राम ही है, शुरुआत भी राम है और अंत भी राम है, इसलिए अंतिम समय में भी राम नाम सत्य कहते हैं। तो निश्चित तौर पे राम प्रभु स्वयं विराज रहे हैं 22 तारीख को। तो एक बड़ी तैयारी के साथ बड़ा जुलूस होगा, और बड़ी तैयारी जुलूस के साथ में आप देखेंगे कि लोगों को महाभंडारा और खीर पूड़ी का बड़ा आनंद देंगे। 500 साल के बाद काफी संघर्ष के बाद उद्घाटन हो रहा है राम मंदिर का, उसको लेकर क्या? देखिए, संघर्ष नहीं बोलेंगे, ऐसे तो हमारे कई पुरखों लोग थे जो भारतीय जनता पार्टी के शहीद भी हो गए, और शहीदों के बाद में उनका एक सपना था कि हम भगवान रामलला के दर्शन करेंगे और अयोध्या में राम मंदिर बनेगा। लेकिन पुरखों के पुरखे आज चले गए, आज उनकी आत्मा को तृप्ति और शांति भगवान राम देंगे, क्योंकि राम अब आ रहे हैं, और हम लोग भगवान रामलला के दर्शन करेंगे, भगवान रामलला के मंदिर जाएंगे, और जाने के बाद लोगों को ले जाएंगे। हर जिले से 5-5 हजार लोग जाएंगे, और जाने के बाद वो दर्शन करेंगे। एक व्यवस्थाएं बना रहे हैं, और व्यवस्था पूरे प्रदेश की टीम से बन रही है, और इस व्यवस्था में चाहे वो संघ की बात कर लो, आरएसएस की बात कर लो, चाहे विश्व हिंदू परिषद की बात कर लो, अन्य और हिंदुत्व संगठन, सब लोगों का सहयोग है, क्योंकि सामूहिक राम तो सबके, इसलिए सब लोग मिलके एक बड़ी तैयारी के साथ कर रहे हैं। जाने का, आने का, रुकने का, दर्शन का एक पूरी व्यवस्था कर रहे हैं कि ट्रेन के द्वारा जाना है, बस में बैठना, बस के द्वारा एक दिन पूरा दर्शन करना है, अयोध्या घूमना है, और दूसरे दिन फिर स्टेशन में बैठना है। तो पूरे लोगों की एक टीम बन रही है, 50-50 लोगों की, और जब यहाँ से जाएंगे तो डॉक्टर भी साथ में जाएंगे, अब बाकायदा भोजन कराने के लिए रसोईया वो भी साथ में जाएंगे। तो एक बड़ी तैयारी है। क्या 500 साल बाद राम जी पहुंच रहे हैं अयोध्या? राम जी तो साक्षात थे हैं, और उस समय भी आप देखें कि टेंट में ही था, लेकिन अब चूंकि महल से अलग, मतलब स्वयं के मंदिर में विराजेंगे भगवान राम। जो दुखदायी पल था, जो कठिनों का पल था, जो पीड़ा और परेशानी में भक्तगण देखते थे और दर्शन करते थे तो आंख से आंसू निकल जाता था, लेकिन अब वो खुश होके और खुशी पूर्वक भगवान लल्ला के दर्शन करेंगे और तृप्त होंगे। कई जगह भिलाई में भी भव्य कार्यक्रम होने वाले हैं, बहुत जगह होने वाले। खुर्ची पार की बात कर ले, अभी मैंने चूंकि रामलला और राम जन्म इसका मुझे बनाया गया है जिला संयोजक, तो पहले खुर्ची पार की बैठक भी हो गई है, कैंप में बैठक हो गई है, उसके बाद पूर्व मंडल पश्चिम मंडल की बैठक हो गई, भिलाई 3 चरोदा की बैठक हो गई है, जामुन की बैठक हो गई। 10 मंडल में 7 मंडल के हो गए हैं, 3-4 मंडल बचे हैं, उनकी भी हम बैठकें कर रहे हैं। और लोगों का उत्सुकता, लोगों का भाव, लोगों का जोश आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हर किसी को इंतजार है कि रामलला के दर्शन करें, और राम जी आ रहे हैं। 22 तारीख की बड़ी बड़ी तैयारियां कर रहे हैं। ऐसा है कि बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा, देवादेव महादेव है, राम जी हैं, एक दूसरे के पूरक है, और निश्चित तौर पर रामलला आ रहे हैं, मतलब भगवान राम
विराज रहे हैं 22 तारीख को, और चूंकि विराज रहे हैं और बैठ रहे हैं तो आशीर्वाद देंगे। और ऐसा देखिए कि हमारा देश ही नहीं, विदेश विदेश से लोग आ रहे हैं, राम लल्ला के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, राम जी को पूजने आ रहे हैं, क्योंकि राम के अनुयायी, भगवान राम के अनुयायी सिर्फ हमारे देश में नहीं है, विदेश में भी जाइए, यूएसए में जाइए, दुबई में जाइए, श्रीलंका में जाइए, हर कोई कह रहा है कि पूरा देश नहीं, विदेश नहीं, वर्ल्ड में एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। हमारी खबर आपको अच्छी लगे लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।